हेलो गाइस, मैं विपिन सिंह आपको एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। वैसे भी कल यानी जो भी हम लोग चैप्टर पढ़े हैं यानी जो भी टॉपिक पढ़े हैं दर्पण प्रतिबिंब का, आज हम लोग जानेंगे जल प्रतिबिंब कैसे होता है। इसका भी एक शानदार ट्रिक लेकर आया हूं। आज हम जानेंगे जल प्रतिबिंब कैसा होता है वो और उसका आंसर क्या होगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि एक घड़ी जो है, घड़ी में हम जानते हैं जो सुई वाला घड़ी है उसमें इस तरह से टाइमिंग रहता है। ये 12 का, 6 का, ये 3 का, ये 9 का। इसमें जो टाइमिंग है ये 12 बजे का और ये मान लो कि ये टाइमिंग दिखा रहा है 3 बजे। मान लीजिए कि 3 बजे टाइमिंग दिखा रहा है, उसका जल प्रतिबिंब निकालना है। तो जल प्रतिबिंब निकालने के लिए हमको इसके नीचे, मतलब जल नीचे रहता है इसलिए हम क्या करेंगे, इसको नीचे, इसको इस तरह से पलटना है। इस तरह अगर पलटेंगे तो कैसा दिखेगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये अगर 3 है, यहाँ पे 3 है, ये 12 है, ये 9 है, ये 6 है। यहाँ पे इस तरह सुई था, जब ये पलटेगा तो ये आ जाएगा ये 6 पे और ये दिखेगा यहाँ पे, इस तरह से दिखेगा। तो जो हम लोग को दिखाई देगा जल प्रतिबिंब, वो क्या दिखेगा, वास्तव में रियल टाइम नहीं दिखेगा, उसमें थोड़ा सा अंतर दिखेगा। ये क्या कहलाएगा, जब जल प्रतिबिंब का है तो एकदम एक्यूरेट टाइम नहीं दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे जब एक्यूरेट 3 बज रहा होता है तो ये 12 पे है। तो जैसे 3:30 होगा तो ये थोड़ा सा आगे बढ़ेगा सुई, तब 3:30 कहेंगे। लेकिन ये 6 पे रह जाएगा और ये 3 पे ही रह जाएगा। तो हम लोग इसको मानते हैं कि सही समय है 3:30 यानी 3:30। तो उसी तरह ये हम लोग का जल प्रतिबिंब होता है। अगर मान लो यहाँ पे 3:10 शो कर रहा है, 3:10 शो कर रहा है, वास्तविक समय 3:10 है, तो उसका जल प्रतिबिंब क्या होगा। तो इसी तरह इसके घड़ी बनाकर फिर से नीचे करेंगे, तो ऐसा हम नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, इसका ट्रिक होता है, जब भी जल प्रतिबिंब निकालने के लिए कहा जाए, यानी जल प्रतिबिंब, जब जल प्रतिबिंब निकालने के लिए कहा जाए तो हमका ट्रिक क्या है, हमारा ट्रिक है 18:30 से उसको माइनस कर लेना है। जितना टाइम शो कर रहा है, जितना टाइम दिखा रहा है, उसको क्या करना है 18:30 से घटा लेना है। चलिए एक क्वेश्चन, जैसे मान लो 3:10 का हम जल प्रतिबिंब निकालेंगे। 3:10 का जल प्रतिबिंब कितना होगा, जल प्रतिबिंब कितना होगा 3:10 का। टाइमिंग 3:10, इसका जल प्रतिबिंब क्या होगा। तो 18:30 से हमको माइनस करना है 3:10। तो माइनस करके जो आएगा हम लोग का आंसर, यानी ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 18 में से 3 घटेगा तो आ जाएगा ये 15-20। वैसे सुई में तो 15-20 होता नहीं है, तो 15-20 नहीं होगा तो क्या कहेंगे इसको हम 3:20 सुई वाला टाइमिंग के हिसाब से चलेंगे। 3:20 यानी 3:20 हमारा एक्यूरेट टाइम है, ये हम लोग का आंसर होगा। ठीक है, वही अगर आ जाए कि अगर 9:20 का टाइम शो कर रहा है तो इसका प्रतिबिंब कितना होगा, इसका जल प्रतिबिंब क्या होगा। जल प्रतिबिंब इसका क्या होगा, इसका जल प्रतिबिंब क्या करेंगे, इसको भी हम क्या करेंगे 18:30 में से 9:20 को माइनस कर देना है। कितना होगा 10 और ये हो जाएगा हम लोग का 9, यानी 9:10 हम लोग का जल में ये प्रतिबिंब शो करेगा। यानी जल में जो दिखाई देगा तो लगेगा कि हमें 9:10 हो रहा है। उसी तरह हमारे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उसको हम देख लें। इसी तरह आगे देखते हैं। अगर मान लीजिए अगर टाइमिंग दिखा रहा है 4:40 का शो कर रहा है, इसका जल प्रतिबिंब क्या होगा। तो हमको सेम उसी तरह वही काम करना है कि 18:30 में से 4:40 का जल प्रतिबिंब क्या होगा, 4:40 का जल प्रतिबिंब। सेम उसी तरह यहाँ भी 18:30 में से 4:40 को घटाना है, 4:40 को माइनस करना है। अब देखिए यहाँ पे 18
30 है, 4 40 को हमको माइनस करना है तो घटेगा नहीं, 30 में से 40 घटेगा नहीं। जब नहीं घटेगा तो इसमें से जिस तरह हम घटाव बनाते हैं हासिल लेके, तो बस हासिल लेके इसमें घटाव बनाना है। हासिल ये नहीं कि एक जाएगा, यहाँ पे 18 बज के मतलब ये घंटा है और ये मिनट है, ये 18 बज के 30 मिनट, ये 18 घंटा और 30 मिनट। इसमें से एक हासिल जब इसमें लेंगे 60 बढ़ेगा, यानी ये कितना हो जाएगा, ये 18 30 था तो यहाँ पे 17 हो जाएगा, एक निकलेगा तो 17 हो जाएगा, और यहाँ पे 60 मिनट बढ़ जाएगा, यानी 1 घंटा बढ़ जाएगा तो ये 90 मिनट हो जाएगा। यानी हमको 17 90 में से घटाना है। 17 90 में से क्या करना है, 4 40 को घटा लेना है, ये कितना हो जाएगा 50, और ये हो जाएगा 17 में से 4 घटेगा तो ये हो जाएगा 13 13 50, और 13 50 तो होता नहीं हमारे घड़ी में। कितना लिखेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे 13 50 का मतलब 1:50, ये हम लोग का एक्यूरेट टाइम है। ठीक है, तो ये हमारा जल प्रतिबिंब ये होता है। इसके पहले हम लोग दर्पण प्रतिबिंब पढ़ चुके हैं। दर्पण प्रतिबिंब इस साइड बनता है, दाएं साइड या बाएं साइड, लेकिन जल में नीचे बनता है। तो हम आपको एक बार फिर से बता दें, जो दर्पण प्रतिबिंब होता था, दर्पण में क्या करते थे हम, दर्पण में हम 11:60 में से वास्तविक समय को घटाते थे, यानी ये वास्तविक जो टाइम है उसको 11:60 में से घटाते थे। लेकिन यहाँ पे क्या करना है, ये हम जल प्रतिबिंब निकालना है तो इसको क्या करना है, वास्तविक समय को क्या करना है 18:30 में से घटाना है। 18:30 में से घटाएंगे तो हमारा जल प्रतिबिंब आएगा। इस तरह से हम कोई भी क्वेश्चन को आराम से हल कर सकते हैं। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ऐसा वीडियो आप चाहते हैं तो ये कृपया हमें कमेंट में करें, और कमेंट में लिखें कि आपको वीडियो किस टाइप का चाहिए, हम उस तरह सा वीडियो प्रोवाइड करेंगे। थैंक्स, धन्यवाद।